अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा तो नींद से जागी हैं। नहीं मैम, काफी टाइम हो गया जागी हूँ। अच्छा, बस फिर आवाज अभी फुली एक्टिव नहीं थी। हाँ जी, आज जी की जी, क्लास ऐसे स्टार्ट मैम। करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों के लिए जहन में क्लियर हो कि यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आपकी प्रीवियस प्रेजेंटेशन रहती है, कोई असाइनमेंट रहती है। पीरियड्स तो मैम वो कुछ की रहती है ना, जो नहीं आए थे, और वो जो तो आए उनका थे अपना उनकी तो हो मसला है, गई नहीं है। नहीं, वो उनका मसला है, वो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। जो सबकी रहती है जी। वो। अभी मैंने पिछले दिनों क्या असाइनमेंट दी थी बेटा। वो मैम आप, जी जी, वो आप एक मिनट में। स्पेन डॉक्टर का दिया था आपने। पिन डॉक्टर, यस। और ये क्लास में एक्सप्लेन करना था, राइट। जी। स्पिन डॉक्टर क्या होते हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई यस मैम। एग्जांपल दी थी। ओ यस। ओके, तो आई होप दैट इज प्रिपेयर्ड। जी ठीक जी। है ना। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी तो विल वर्क इट यस आउट। मैम। अच्छा जी। आज हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, वो ये है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हेल्थ से रिलेटेड कैसे है, ठीक है ना। ये हेल्थ की भी जो कैंपेन्स होती हैं वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की कैंपेन्स होती हैं। इसकी भी अपनी थ्योरीज हैं, इनका भी अपना एविडेंस की बेसिस पे कैंपेन्स को डेवलप किया जाता है। ये जर्नली ना आपको अब स्कोप ब्रॉडन करना दिखा रहे हैं कि आपका स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कितनी ब्रॉड चीज है, किन किन एलिमेंट्स पे जाती है। लास्ट टाइम हमने उसको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के साथ वो किया था, रिलेट किया था, राइट। यस मैम। चले, ओके। पहले तो हम हेल्थ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा समझेंगे, फिर इसकी अपनी जो थ्योरीज हैं उनको हल्का सा रेफर करेंगे, और फिर इसका जो भी कंपेन्स में इसका डेवलपमेंट प्रोसेस है मैसेज का, वो चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ रिलेट करेंगे, और फाइनली हम थोड़ा सा इस चीज़ को फाइनलाइज करेंगे कि अच्छा कंपेन्स को कैसे ऑडियंस सेंट्रल करना होता है और थ्योरीज पे बेस करना होता है। जो हमारे पास हेल्थ कम्युनिकेशन है वो बड़ी बेसिक सी बात है, मतलब मैम बिल्कुल। आपके बिल्कुल कट कट के आवाज आ रही। आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं नेट कनेक्शन चेंज करके यस देख मैम, लेती बिल्कुल कट। हूँ। आप देखें जरा, मुझे बताएं कि आवाज कैसी लग रही है। कट रही है मैम अभी भी। वैसी कट रही है, बस फिर दिस इज द लेवल ऑफ सिग्नल्स दैट आई हैव। मेरे पास दो ही कनेक्शंस अवेलेबल थे, मैंने दोनों ट्राई कर लिए। अच्छा जी। हेल्थ कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, स्टडी एंड यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टू इन्फॉर्म। एक सेकेंड बच्चे, कुछ to inform and influence individual and community decisions that are relevant to health। बेसिकली ये कि वो ही कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज ही हैं, लेकिन अब वो स्ट्रेटेजीज इस किस्म की हैं जो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, या कम्युनिटी लेवल पे हो, ठीक है ना। दिस इज इट। तो बेसिकली इसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग तक नहीं है, बल्कि बिहेवियर चेंज पे फोकस करती है हेल्थ कम्युनिकेशन। ठीक है ना। और हर लेवल पे है, एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे भी है, कम्युनिटी लेवल पे भी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी है, और इवन पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी हेल्थ कम्युनिकेशन ही कंसिडर होती है।
और इसमें चूंकि लेवल्स इसके डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उससे रेलिवेंट मीडिया भी इसमें अंदर आता है, चाहे वो मैस मीडिया कर लें, चाहे डिजिटल चैनल्स कर लें, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही अंदर आ जाए, इंटरपर्सनल लेवल्स ही आ जाए। एंड फाइनली हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कल्चरली सेंसिटिव हो। अब आवाज की क्वालिटी कैसी है बच्चे? ठीक है मैम। आई एम ग्लैड। अच्छा जी, वही पुराना कंपैरिजन जो हम पहले भी कर चुके हैं कई दफा, ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का, कि ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन रैंडम होती है, अनप्लान्ड होती है, मतलब एडहॉक होती है, ठीक है ना, और स्ट्रेटेजिक हमारे पास प्लान्ड है, विद अ पर्पस है। टारगेट ऑडियंस अनडिफाइंड होती है ऑर्डिनरी की, इसकी डिफाइंड होती है, सेगमेंटेड ऑडियंस होती है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की। अब देखिए स्ट्रेटेजिक से आपको हेल्थ से रेलेवेंट चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है ना, कि हेल्थ कम्युनिकेशन में भी तो यही है कि इफ इट इज प्लान फॉर हेल्थ तो वो प्लान और पर्पसफुल कम्युनिकेशन है, और अगर वो हेल्थ कम्युनिकेशन है तो उसकी कोई ना कोई सेगमेंटेड ऑडियंसेस है। ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन सिंगल चैनल है, ये मल्टी चैनल हो जाएगी। ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन में हम कोई ना कोई सिर्फ आउटपुट निकाल रहे होते हैं, कोई फोकस हमारा ये होता है कि भाई कोई एक्टिविटी हो जाए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में हम आउटकम्स पे भी बेस्ड होते हैं और इम्पैक्ट भी देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट जाता है किसी चीज का। जरूरी नहीं कि हर चीज एक्शन वाइज ही नजर आए, कुछ चीजें अवेयरनेस लेवल पे, नॉलेज लेवल पर, लोगों की टेंडेंसीज चेंज करने पे भी काम करती हैं। इंट्यूशन लफ्ज सुना हुआ है? बेटा इंट्यूशन लफ्ज सुना हुआ है? नो मैम। अच्छा, बेसिकली ना हमें खुद ही लगता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे मेरी गट फीलिंग है, कुछ लोग कहते हैं बस मुझे मेरे जहन में ये ख्याल आया। तो जब हम ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन करते हैं तो यही होता है कि जहन में ये ख्याल आते हैं, अम्मी से ये बात इस तरीके से कर लेती हूँ, आज अब्बू से इस चीज पे बात कर लेती हूँ। तो वो हमें हमें वैसे इंट्यूशन आता है, एक फीलिंग आती है, ठीक है ना। जबकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में जो भी डिसीजंस होते हैं वो किसी एविडेंस की बेसिस पे होते हैं, तो वो एविडेंस बैकएंड पे रिसर्च बेस्ड एविडेंस होती है। ऐसे नहीं होता कि भाई आज मुझे ये ख्याल आ गया, मैंने स्क्रीन में ये चीज देख ली तो मुझे लगा ये ठीक होगा। सो दैट इज नॉट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। ये वो बेसिक्स हैं, ये हम थ्योरीज आज पढ़ेंगे जो इससे रेलेवेंट हैं। ये वैसे ही सिर्फ एक चार्ट बना लिया क्योंकि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे हेल्थ बिलीफ मॉडल है तो HBM उस स्लाइड पे आ नहीं था रहा, ठीक है। अच्छा जी, हेल्थ बिलीफ मॉडल ये हमारा फर्स्ट है, HBM बन जाएगा। अब ये बहुत इजी, अगर हम इनको पढ़ेंगे ना तो ये चीजें बड़ी आसान हैं। ये क्या कहते हैं कि परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी है कि भाई जिस बीमारी का जिक्र है, लेट सपोज कोई भी XYZ बीमारी है, तो एक इंसान ने खुद क्या परसीव किया हुआ है कि मेरा कितना चांस है कि मुझे ये वाली XYZ बीमारी हो जाए, खुदा ना खास्ता। फिर परसीव्ड सिवेरिटी, वो क्या बिलीव करता है कि ये कितनी सीरियस बीमारी है, यही वाली XYZ, वो बिलीव क्या करता है। परसीव्ड जो है ना, ये उस जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, उस लेवल पे हम अभी बात कर रहे हैं। इवन कम्युनिटी लेवल पे भी ये बात हो सकती है कि वो क्या परसीव करते हैं, वो क्या सोचते हैं, हकीकत में बात नहीं हो रही। परसेप्शन लफ्ज पढ़ा हुआ है ना? यस मैम। परसेप्शन इज योर अबाउट यू, कि आप उस चीज को कैसे परसीव करते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी चीज का डेंजर है तो आप उसको कितना डेंजरस परसीव करते हैं। आपको क्या लगता है कि बिजली से करंट लग जाएगा या नहीं लगेगा, ठीक है ना। या लिजर्ड से फॉर एग्जांपल आपकी परसेप्शन डिफरेंट है ना, कि लिजर्ड कितनी डेंजरस या नुकसानदेह या गलीज है एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल बॉयज। ये डिफरेंस है ना। यस मैम, बस तो हाँ कह परसेप्शन सकती इज हूँ। योर्स, ठीक है ना, परसेप्शन इज नॉट अबाउट रियलिटी। ओके, सो परसीव्ड सिवेरिटी क्या है कि वो लोग क्या बिलीव करते हैं कि बीमारी कितनी सीरियस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है ना। फिर परसीव्ड बेनिफिट्स भी यही है कि भाई वो जो एक्शन लेना है इसके बारे में, ठीक है ना, उसका उसके बारे में क्या परसेप्शन है कि वो हेल्थ रिस्क कितना रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। फिर परसीव्ड बैरियर्स के भाई रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी, वंस अगेन ये परसीव्ड हैं कि क्या वो परसीव करते हैं इस पे कितने पैसे लगेंगे, या इससे कोई भी क्या मसले होंगे अगर हम एक्शन लेंगे इस बीमारी के खिलाफ। फिर कौन सी चीजें हैं जो मोटिवेट करती हैं एक्शन को, हेल्थ एक्शन को,
चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। क्यूज हमेशा ना किसी भी स्टिमुलस को कहते हैं, कोई चीज जिस पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी। मरियम बेटा, आपने हाथ रेस किया है, डू यू वांट टू से समथिंग? मरियम, डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा जी, सेल्फ एफिकेसी, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अगली थ्योरीज में भी आएगा, सो लेट्स अंडरस्टैंड। एक इंसान का अपना कॉन्फिडेंस अपने पे, ठीक है ना, अपनी एबिलिटीज पे, कि मैं ये एक्शन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि इंजेक्शन लगवाना है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपका अपना कॉन्फिडेंस, इंजेक्शन क्या है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, अरे, हाय इंजेक्शन, ठीक है ना। दोनों आपके अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बात है। कुछ चीजें फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज रिलेटेड हो सकती है। तो वंस अगेन, आपकी सेल्फ एफिकेसी इज योर कॉन्सेप्ट कि इस चीज से रिलेटेड जो भी हेल्थ एक्शन लेना है, वो आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप केपेबल हैं कि नहीं। यहां तक कोई सवाल? नो मैम। इजी सी चीजें हैं, मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडेबल हैं। यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट अब एक और थ्योरी पे हम जा रहे हैं। ये ट्रांस थेरेटिकल मॉडल है, टीटीएम, ठीक है ना। अब इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक और तरीके से, आपने पीछे चूंकि थ्योरीज पढ़ी हुई है और सारी कम्युनिकेशन की थ्योरीज पढ़ी हुई है, तो सो यू ऑल्सो नो कि भाई एक से चीज से रिलेटेड जरूरी नहीं कि एक ही थ्योरी हो, बहुत सी थ्योरीज होती हैं, ठीक है ना। और डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप उस हिसाब से कोई स्पेसिफिक थ्योरी अप्लाई करते हैं या मिक्स ऑफ थ्योरीज। अच्छा जी, प्री कॉन्टेम्पलेशन, दिस इज अ स्टेज ऑफ चेंज। ये चेंजेस स्टेजेस के बारे में ये थ्योरी है कि ये वो स्टेज है जब कोई बंदा किसी प्रॉब्लम या किसी बीमारी के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे कि मैंने कुछ चेंज करना है, मतलब अगले 6 महीने में भी कोई चांस नहीं है। या तो वो अनअवेयर है, और या फिर वो उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को मानते ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। सो अभी वो कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे। फिर कॉन्टेम्पलेशन की स्टेज है, वो ऐसी बात है कि वो कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि वो अगले 6 महीने में इस पे कोई ना कोई काम कर लें, कोई चेंज ले आए। तो फायदा नुकसान इनको वे कर रहे होते हैं। देन प्रिपरेशन की फेज आती है, जिसमें ये वो प्लान कर रहे होते हैं कि हम एक्शन लेंगे। तो अंदाजन 1 महीने में उनका चांस होता है कि वो एक्शन लेंगे, तो छोटे छोटे स्टेप्स वो लेना शुरू हो चुके होते हैं। बट वो छोटे छोटे स्टेप्स एक्चुअली एक्शन के तौर पे काउंट नहीं करते, वो प्रेपरेटरी स्टेप्स होते हैं। एक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है ना, कि वो एक्टिवली अपना बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं। इसमें अप टू 6 मंथ्स लग जाते हैं, और इस समान इस टाइम में बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी बुरी हैबिट हो जिसको आप चेंज कर रहे हैं, या एक हेल्दी हैबिट आप अपना रहे हैं, इतनी सिंपल सी हेल्दी हैबिट, आप जब टूथब्रश करते हैं, कौन से हाथ में टूथब्रश पकड़ते हैं? राइट। राइट हैंड में। तो अगर आपने अपनी दूसरी साइड की वो कोऑर्डिनेशन साथ सेटल करनी है, तो एक रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपने डोमिनेंट हैंड की बजाय नॉन डोमिनेंट हैंड से टूथब्रश करें, तो लेफ्ट हैंड से टूथब्रश करें, ठीक है ना। तो जब पहले दिन करते हैं तो कमिटमेंट होती है, कर लेते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन जल्दी होती है, उस दिन यूनिवर्सिटी जाना है, देर हो गई है, तो फिर लेफ्ट हैंड से नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, या भूल जाते हैं। तो इस टाइम में कमिटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई और नई हैबिट, हेल्दी हैबिट डालना चाह रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कमिटेड रहें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मेंटेनेंस है। अगर 6 महीने आप कोई चीज चला जाते हैं, और उसके बाद उसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, कि 6 महीने से ज्यादा उसको आप चला सकें, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि रिलैप्स हो जाए, लोग वापस अपनी पुरानी चीज की तरफ चले जाएं, क्योंकि बस लोग ऐसे हैं, कंप्लेसेंट से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिलैप्स बहुत नॉर्मल है। तो अगर कोई हेल्थ कैंपेन जो है ना, टीटीएम के हिसाब से बनाई जाती है, तो वो फिर इन पांचों स्टेजेस के हिसाब से अंदर मैसेजेस और चीजें रखते हैं, ताकि रेलेवेंट स्टेज के बंदे को अपने से रिलेटेड चीज मिले, और उसको वो मोटिवेशन मिले कि वो चेंज हो, ठीक है। इसमें अपनी कोई भी ऑप्शन डाल दें, अगर आप
एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहती हैं, क्योंकि गर्ल्स अभी सारी हैं तो उससे रेलेवेंट बात कर लेती हूँ, ठीक है ना। अगर आप एक पाँव पे खड़े होने की प्रैक्टिस करना चाहती हैं, अगर आपका दिल है कि मुझे कम से कम 3 पुशअप्स तो आते हों, सो वट एवर इट इज, तो इसमें किसी ना किसी स्टेज पे आज आप खड़े होंगे, वट एवर इज योर कंसर्न एरिया, ठीक है ना। अब क्या पता किसी के जहन में भी ना हो कि भाई मुझे पुशअप करने आना चाहिए, प्री कॉन्टेम्पलेशन है, ठीक है ना। सो उससे रेलेवेंट मैसेजिंग की जाती है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन इज अबाउट द मैसेजेस। अच्छा जी, नाउ देयर इज, दिस इज द थर्ड थ्योरी, सोशल कॉग्निशन थ्योरी, ठीक है ना। ये बंदूरा की थ्योरी है। बेसिकली उसमें पॉइंट ये है कि हम लोगों को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं, ठीक है ना। और लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके लर्न नहीं करते, बल्कि उनकी ना बिलीफ्स, अपने बारे में बिलीफ्स और अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बिलीफ्स भी औरों को देख के बनते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 इसमें है सेल्फ एफिकेसी। अब ये इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, कि वही सेल्फ एफिकेसी हमने पीछे पढ़ ली थी फर्स्ट थ्योरी के साथ, ठीक है ना, कि हमारी अपनी एबिलिटी क्या है कि हम कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर सक्सेसफुली कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए जब हमने इस पे फोकस करके कोई भी वो करनी होती है, कंपेन चलानी होती है, तो हम लोगों की स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स कराते हैं, या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंसेस देते हैं, या ऐसे मैसेजेस देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन डू इट। इसी में कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, कि लोग देख के सीखते हैं, वो बड़ा क्रेडिबल लगता है। रोल मॉडल्स को कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, ठीक है ना। वो जो इनिशियली लिखा हुआ है कि पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ठीक है। मुझे भूला हुआ था कि हम ये करते होते थे, सॉरी बच्चे। अच्छा जी, तो इसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है, टैक्टिक्स लफ्ज आपने सुना हुआ है, ठीक है ना, कि क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप उसी लेवल में, उसी कम्युनिटी में, या तो लोगों के पीयर एजुकेटर्स अरेंज करते हैं एज हेल्थ कम्युनिकेटर, या टेस्टिमोनियल्स करते हैं, ठीक है ना, या जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स थी, वो ऑन स्क्रीन रोल मॉडल्स थी, इस तरीके से। अच्छा जी, फिर हमारे पास है आउटकम एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। एक सेकंड, ये मैं करके तो आपको एक एक फोकस करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, वो क्या है कि आपके बिलीव्स क्या होते हैं, कि जो भी आप बिहेवियर करना चाह रहे हैं उसके सोशल, फिजिकल या सेल्फ एवेल्युएटिव क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को बताते हैं कि भाई उसके लिए टैक्टिक क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है, कि उनको रियलिस्टिक पॉजिटिव आउटकम्स बताते हैं, कि अगर आप स्मोकिंग क्विट करेंगे तो आप बेहतर तौर पे सांस लेंगे और आपकी जिंदगी लंबी होगी। आर यू देयर विद मी? यस मैम। आज आमना भी नहीं बोल रही और मरियम भी गायब है। अच्छा जी, बिहेवियरल कैपेबिलिटी, हैविंग द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द हेल्थ बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की क्या कैपेबिलिटी है। तो उसके लिए जब कम्युनिकेशन प्लान की जाती है तो लोगों को क्लियर कट या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, या उनको वो काम डिमॉन्स्ट्रेट करके, परफॉर्म करके दिखाया जाता है, उनके प्रैक्टिस सेशंस अरेंज किए जाते हैं, या ऐसी बुकलेट्स या ऐसी वीडियोस और चीजें बनाई जाती हैं जिसमें हाउ टू कंटेंट होता है, कि मीडिया के थ्रू दिया जाता है कि इसको किस तरीके से करना है। एज सिंपल एज दैट, कि अगर आपको और मुझे किसी डेंटिस्ट के सामने टूथब्रश करना पड़ जाए, तो वी विल बी लाइक कि भाई हमें सही से टूथब्रश करना आता भी है कि नहीं आता, ठीक है। सो उसके लिए गाइड्स अवेलेबल होते हैं। रीइंफोर्समेंट, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड्स होते हैं या सोशल सपोर्ट होती हैं, ताकि किसी प्रैक्टिस को या इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, डिपेंडिंग ऑन के वो जो भी हेल्थ मैसेज है वो किस चीज का है, क्विट करने का है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग क्विट करने का है, या एक्सरसाइज स्टार्ट करने का है, ठीक है ना। तो इसलिए डिपेंड करता है उसकी टेक्निक क्या है, कि उस चीज को सोशली लोगों के थ्रू प्रेज मिलती है। पीयर्स क्या होते हैं, आपके लेवल के लोग होते हैं, ये कम्युनिटी उसको रिकग्नाइज करती है, या जो आपकी एप्स होती हैं, ठीक है ना, उन पे आपके उन माइलस्टोन्स के रिवॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इतने स्टेप्स आपने कर लिए, ठीक है ना, इतना चल लिए आप, सो उसके रिवॉर्ड्स हो जाते हैं।
अच्छा जी, अब रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये बेसिकली इसका कोर कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का। वो ये है कि कोई भी इंसान जो है वो, उसका बिहेवियर और इन्वायरमेंट, ये तीन चीजें कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर रही होती हैं आपस में, और ये एक दूसरे को शेप कर रही होती हैं। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं या जो भी हेल्थ से रिलेटेड जिस चीज की कैंपेन चल रही है वो इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट को मैनेज किया जाए, और उस इंडिविजुअल के लिए ना पे सिर्फ फोकस ना किया जाए, बल्कि एनवायरनमेंट पे भी फोकस किया जाए, कि लोगों के इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिव मैसेजिंग की जाए। क्योंकि लोग अपनी इन्वायरमेंट में से निकल के चेंज नहीं करते। लेट सपोज वैक्सीनेशन है ना, तो वैक्सीनेशन का जब तक एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाता, हर बंदा तो वैक्सीनेशन करा ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसी तरीके से वॉक करना या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना, जिनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, तो फिर लोग उस बिहेवियर को कैरी ऑन कर सकते हैं या इवन ट्राई आउट कर लेते हैं। सोशल कॉग्निशन के बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, ठीक है ना। उसका बेसिकली पॉइंट ये है कि भाई कोई भी बिहेवियर चेंज होने के लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिडिक्टर है, जो इस चीज को प्रिडिक्ट करेगा कि बिहेवियर चेंज होगा, वो आपकी वो है इंटेंशन है, कि आपकी नीयत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बिहेवियर की तरफ जो इंटेंशन है, वो किसी इंसान की ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव एवेल्युएशन है अबाउट दैट बिहेवियर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन के बारे में ही आपका बिलीफ कि भाई ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है। फिर सब्जेक्टिव नॉर्म्स जो होते हैं, कि सोशल प्रेशर वो क्या परसीव करते हैं, कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो उनके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, चाहे उनके लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह इम्पोर्टेंट हैं, चाहे उनके लिए डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट अदर्स हैं, वो क्या कहते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली आपकी एक्सपेक्ट करती है कि वैक्सीनेशन हो या ना हो, ठीक है। और फिर बिहेवियर कंट्रोल, क्या परसेप्शन है उसके बारे में, कि वो क्या परसीव करता है इंडिविजुअल, कि कितनी आसानी है या कितनी मुश्किल है, ठीक है ना, ये वैक्सीनेशन कराने में, ठीक है ना। ये वंस अगेन वही वाली बात है, बंदूरा की सेल्फ एफिकेसी वाली, ठीक है ना। कि भाई मेरे पास ये टाइम है और ये एबिलिटी है कि मैं क्लिनिक चला जाऊं और या चली जाऊं और जाके वैक्सीनेशन करा। तो बेसिकली जितनी स्ट्रॉन्गर बिहेवियरल इंटेंशन होगी, उतना ज्यादा चांस है कि एक्चुअल बिहेवियर चेंज होएगा, ठीक है ना। तो अगर इस थ्योरी को यूज करके कोई भी हेल्थ कम्युनिकेशन कंपेन की जाती है, तो वो इन तीनों एंटीसीडेंट्स जो है ना, मतलब एंटीसीडेंट वो होता है जो उससे रिलेट करता है, ठीक है ना, एंटीसीड करता है इस बिहेवियर चेंज को, ठीक है ना। तो वो चाहे एटीट्यूड लेवल पे है, चाहे नॉर्म्स लेवल पे है, चाहे एफिकेसी लेवल पे है, इन तीनों लेवल्स पे मैसेजिंग की जाती है, ताकि लोग उस चीज को, बिहेवियर को चेंज कर सकें। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में इट्स लास्ट, अगर फिफ्थ है, एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल, ठीक है ना, ईपीपीएम। ये एक्सप्लेन ये करता है कि हाउ एंड व्हाई फियर अपील्स सक्सीड और फेल इन हेल्थ कैंपेन्स। मतलब तो हेल्थ कैंपेन्स में फियर डाला जाता है, डिपेंडिंग ऑन, खुदा ना खास्ता, फॉर एग्जांपल वो है एड्स से रिलेटेड हो जाए, या इस तरीके से इवन कोविड से रिलेटेड हो जाएगा हेल्थ कैंपेन्स, ठीक है ना। तो उसमें फियर अपील डाली जाती है। उसमें एक तो ये जरूरी होता है कि थ्रेट का लेवल क्या है, ठीक है ना। लोग क्या देखते हैं कि कितना लाइकली है, कि मुझे कितना चांस है कि मुझे ये डिजीज हो जाए, खुदा ना खास्ता। और वो क्या परसीव करते हैं कि कितनी सीरियस है ये चीज। सिमिलरली एफिकेसी इसमें इंपॉर्टेंट है, कि वो क्या परसीव करते हैं कि क्या जो एक्शन इसके लिए लेना है वो मैं ले सकता हूँ। एक ही दफा इंजेक्शन लगवाना है या वैक्सीन लगानी है, क्या वो 10,000 की है, 50,000 की है, फ्री है, या रोज एक्सरसाइज के लिए निकलना होगा, या रोज सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पीने की डिसीजन में से गुजरना होगा, वट, ठीक है ना। और फिर ये कि उनका क्या परसेप्शन है, कि वो जो एक्शन लेंगे वो एक्चुअली फायदेमंद भी है, ये वैक्सीन वैसे ही नकली वैक्सीन है, ड्रामा है, या एक्चुअली इट इज अ वैक्सीन जो मुझे इस बीमारी से बचाएगी। ये लोगों के लेवल पे चीज है, ठीक है ना। अब देर इज अ कम्बिनेशन, अगर थ्रेट लो होगी और एफिकेसी कोई भी लेवल हो, तो लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो मैसेज को इग्नोर कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको अपने से रेलेवेंट ही नहीं लगेगा।
अगर थ्रेट हाई होगी और एफिकेसी लो होगी, मतलब वो उनको ये चांस कम लगेगा कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना, तो फियर कंट्रोल आ जाएगा। उन्हें थ्रेटन तो अपना आप लगेगा ऑडियंस को, लेकिन उन्हें लगा कि हम नहीं कर सकते भाई, 50,000 रुपए का मैं इंजेक्शन लगवा ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, या रोज की मैं 10 मिनट की वॉक या 45 मिनट की वॉक नहीं कर सकता, भी मेरे लाइफस्टाइल या मेरे हालात या मेरी इन्वायरमेंट इजाजत नहीं देती। तो उसकी वजह से लोग या डिनाई कर देते हैं या अवॉइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन के उनके क्या सर्कमस्टांसेस। अच्छा जी, हाई थ्रेड एंड हाई एफिकेसी, ये देखें ग्रीन लाइट है, दिस इज वेयर डेंजर इज कंट्रोल। ऑडियंस अपना प्रोटेक्टिव एक्शन लेती है, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडियल आउटकम होता है कि उनको थ्रेट भी हाई लगे कि ये बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ये डिजीज लग जाएगी, ठीक है ना, ये सीरियस डिजीज है और आप इसको डील कर सकते हैं, हम तो मुफ्त में वैक्सीनेशन करा रहे हैं, यूं करीब करीब स्पॉट्स हैं या यूं स्कूलों में आके वैक्सीनेशन हो जाएगी या वटेवर, ठीक है ना। और एंड इन कंपैरिजन लो थ्रेट लो एफिकेसी जब होती है तो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि उनको ना रिस्क फील होता है ना उनको अपना आप कैपेबल फील होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अकेले से में फियर यूज करना बैकफायर कर जाता है, हमेशा जब फियर अपील यूज की जाती है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग एफिकेसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक्शन डुएबल है, ठीक है ना, ये फीलिंग उनको देनी होती है। अच्छा जी, वंस वी आर डन विद द थ्योरीज, अब हम उसके कंपेन डेवलपमेंट पे आ रहे हैं, ठीक है ना। टाइम शॉर्ट है, लेट्स सी कितना करते हैं, वरना वी कंक्लूड एट दिस स्लाइड। कल हमारी कल भी हमारी क्लास है ना? यस मैम। ठीक है, बस फिर कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी सिर्फ ये स्लाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, जब आपके पास रिसर्च आ जाती है, एविडेंस होता है, तो कंपेन डेवलपमेंट में क्या है, पहले सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है कि क्या नीड्स हैं, उनको असेस किया जाता है। अगर ये एपिडेमिक लेवल का है तो एपिडेमोलॉजिकल डाटा चाहिए होता है, ऑडियंसेस की प्रोफाइल बनाई जाती है कि मेल हैं फीमेल हैं, मतलब कौन सी ऑडियंसेस को हमने काम करना है, ठीक है ना, किस एज जनरेशन के, मैरिड को करना है अनमैरिड को करना है, किसी की कोई खास ब्लड कंडीशन हो, किस लेवल के लोगों को, और स्वॉट एनालिसिस कि हमारी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स क्या हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हम सेमेस्टर के स्टार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। रेलेवेंट थ्योरी या स्ट्रैटेजी हमने सेट आउट करनी होती है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन हमने बिहेवियर लेवल पे क्या चेंज चाहिए और हमारी ऑडियंस कौन है, तो बेस्ड ऑन दैट थ्योरी सेलेक्ट की जाती है। जो 5 थ्योरीज हमने आज की हैं, दीज आर नॉट द ओनली थ्योरीज इन हेल्थ कम्युनिकेशन, बट चूंकि हम एक बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं तो वो बेसिक ओवरव्यू में ये रेलेवेंट थी, ठीक है ना, बट दीज आर नॉट द ओनली थ्योरीज। जब आप इस पे काम करते हैं तो इसमें बहुत सारा कुछ और निकल आता है, ठीक है ना। वंस यू आर क्लियर विद योर ऑडियंस, योर ऑब्जेक्टिव्स, और आपको अपनी थ्योरी क्लियर है, तो फिर आपके मैसेजेस डेवलप किए जाते हैं और उन मैसेजेस की प्री टेस्टिंग की जाती है। प्री टेस्टिंग इस तरीके से की जाती है कि आपने पीछे रिसर्च में फोकस ग्रुप डिस्कशन पढ़ ली थी, कि फोकस ग्रुप्स के साथ वो उस पर डिस्कशंस कर लेते हैं और यूजुअली लोगों की कॉग्निशन के इंटरव्यूज करते हैं कि उनको ये मैसेज सुनकर, पढ़कर, देखकर क्या समझ आई, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट लिटरेसी लेवल्स के लिए और डिफरेंट चैनल्स के लिए डिफरेंट किस्म के मैसेजेस बनते हैं। तो कोई सुनने वाला मैसेज है, कोई टीवी वाला मैसेज है, देखने वाला है, कोई पढ़ने वाला मैसेज है। सो उनसे रेलेवेंट कॉग्निशन इंटरव्यूज होते हैं कि उनको क्या समझ आई, कितना उन्होंने उस पे से इंफॉर्मेशन उनको क्लियर हुई। अकॉर्डिंगली आपकी जो ऑडियंस होती है वो उसको मैच करते हैं चैनल्स उसके साथ, मैसेजेस के साथ, ठीक है ना, कि किस चैनल पे आपके मैसेजेस सेंड आउट होंगे। और फाइनली जो भी आपकी कम्युनिकेशन कैंपेन है वो पायलट लेवल पे एग्जीक्यूट की जाती है, जिसको साथ साथ मॉनिटर करते हुए और साथ साथ ही उसमें अडेप्टेशन की जा रही होती है अगर कोई चीज़ें गड़बड़ होती हैं। इवेल्युएशन जहन में रखें कि ये तीनों लेवल्स पे होगी, प्रोसेस लेवल पे भी होगी, आउटकम लेवल पे भी, इम्पैक्ट लेवल पे भी, ठीक है ना। उसके लिए मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस यूज होती हैं। विद दिस हम, क्योंकि अब ये वैसे तो कंप्लीट चले, बाकी हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस, कोई चीज हो? नो मैम। मैम वो मरियम कह रही थी कि उसका माइक काम नहीं करना।
चलो नो वरीज, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक कल हम कंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू बेटा।